नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये कार्यक्रम ही नहीं बल्कि ये आपके जीवन को बदलने का एक रास्ता है। अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं या देखते आ रहे हैं, तो यकीनन आप इस बात को मानेंगे कि सिर्फ इस कार्यक्रम को देखने से ही आपके जीवन में जो बदलाव हो रहा है वो बदलाव बहुत ही अच्छा है। ये बदलाव ऐसा है जो आपकी दोनों आंखों को, जो आप बंद किए हुए थे उन आंखों को खोल रहा है, एक नई रोशनी आपको प्रदान कर रहा है। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट जी, सबसे पहले कार्यक्रम को आज आरंभ करने के साथ ही हम एक विशेष टॉपिक पर बात कर रहे थे। एक विशेष हमारे पास मुद्दा था जिस पे हम बात कर रहे थे कि राम नारायण राम क्या है। लोग जो हैं वो पूछना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम का नाम है राम नारायण राम। आपने बताया था कि राम नारायण नाम अगर आप सिर्फ जप करते हैं तो ही आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत में जानकारी दीजिए। देखिए, आदमी का बना हुआ चार धर्म का पूजा पाठ, प्रार्थना, प्रेयर, इसका सिस्टम बनाया इंसान ने। तो मेरा गुरु, महागुरु, सबका गुरु, गुरु का गुरु, महागुरु बालक मुझे ने बताया कि खुद का पूजो खुद करो। तुम्हारा अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, अल्लाह खुदा गॉड बैठा हुआ है, वो है तुम्हारा विवेक। आसमान तुम्हारा अंदर है, कौन देखता है, कौन खाता है, कौन समझता है, कौन सुनता है, कोई दिखाना नहीं सकेगा। होते हुए भी नहीं है, नहीं है तो भी है। हम तो बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम नहीं है लेकिन है तो वो है नहीं है, मतलब फाका है, मतलब वॉइड है, शून्य है। तो गुरुजी ने यही बात बोला, जे राम नाम तुम्हारा ईश्वर का नाम, अल्लाह का नाम, गॉड का नाम, होल टोटल यूनिवर्सिटी, टोटल यूनिवर्स का नाम है राम नाम। तो तुम खुद को पूजा करो और राम नाम बोल के याद करेगा, पुकारेगा, मनन करेगा, मंथन करेगा, आयन करेगा, आप्यायन करेगा, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा अंदर ऊर्जा, एक साउंड एनर्जी पैदा होगा, जिस साउंड एनर्जी से हर चीज बना है, सृष्टि हुआ है। धरती में जो जो चीज है प्रकृति का अंदर बसा हुआ है, सब आसमान से आया। आसमान, टोटल आसमान कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना लेंथ ब्रेथ है, हम किसी को मालूम नहीं है, ना बता नहीं सकेगा। तो होल आसमान जो होता है, स्काई जो होता है, वो एक साउंड एनर्जी, वो वहाँ ओम ओम करता है, घूम 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 आवाज हो रहा है। जैसा हमारा हार्ट बीट धुक बुक करती है, ऐसा वहाँ भी हार्ट बीट धुक बुक कर रहा है, वहाँ भी साउंड एनर्जी क्रिएट होता है। उसी साउंड से सब कुछ पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, बसा हुआ है। सारे नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र वही ध्वनि का ही जरिया है, ध्वनि का ही सृष्टि का आधार है। हम लोग भी ऐसा है। तो साउंड एनर्जी हमारा खाना है, पीना है, और हमारा सबका, इंसान का अंदर, सब पेड़ पौधे का अंदर, सभी जीव का अंदर अनगणित आत्मा, चैतन्य, मन एवं ईश्वर कणा, गॉड पार्टिकल्स है। इंसान का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है। तो ये आत्मा लोग क्या खाएगा? जो चैतन्य सत्ता आत्मा मन है वो क्या खाएगा? तो उसको खाने के लिए वो साउंड एनर्जी से पैदा हुआ, वो साउंड एनर्जी के ही एक जरिया है, एक सिस्टम है, एक पार्टिकल्स है। तो साउंड एनर्जी वो खाता है, पीता है, उसको अच्छा लगता है। हर इंसान, धरती में 800 करोड़ आदमी है, इंसान है, ऐसा कोई इंसान है जिसको गाना अच्छा नहीं लगता, सुर अच्छा नहीं लगता, रिदम अच्छा नहीं लगता, बांसुरी बजाता है तो अच्छा नहीं लगता है, हारमोनियम बजाता अच्छा नहीं लगता है,
कोई भी साउंड बजाएगा, वो म्यूजिक करेगा, डीजे बजाएगा, तो सबको अच्छा लगता है। तो एक इंसान का वजन 60 से 100 किलो हो जाता है कम से कम। तो पूजा का टाइम में जब दिवाली होता है, गणेश पूजा होता है, कोई भी पूजा होता है, कोई धर्म का कोई रैली होता है, कोई मिছিল जाता है, तो म्यूजिक बाजता है, डीजे बाजता है, तो आदमी नृत्य करता है, उसको डांसिंग करता है। जी। तो डांसिंग कैसे करता है? एक आदमी 60 किलो से 60 किलो से 100 किलो, 60 से 100 किलो होता है, वो विदाउट साउंड नृत्य करेगा। साउंड बंद हो गया, स्टैचू हो गया, फिर साउंड चालू हो गया, फिर नृत्य कर रहा है। तो साउंड ही है हमारा शरीर का जो जरिया है। 50,000 करोड़ सोल आत्मा चैतन्य है, उनका फूड है, खुराक है, फूड वैल्यू है। वो जब मिलता है वो बहुत ताकतवर बन जाता है, खूब पावरफुल बन जाता है, खूब उसको कमजोरी हट जाता है, बीमारी हट जाता है, और सभी समस्या दूर हो जाता है अगर हम लोग मेडिटेशन करेंगे, जब तब करेंगे, राम नाम को याद करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, आयन करेंगे, अपायन करेंगे, रिपीटेडली करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पूजा है, और किसी का पूजा जरूरत नहीं है। खुद का पूजा खुद करो ना। खुद का पूजा खुद करने के लिए, खुद को याद करने के लिए, खुद का इज्जत देने के लिए, खुद को सेवा करने के लिए ओनली फॉर मेडिटेशन राम नाम, और कुछ नहीं है। करके देखिए, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करके देखो। कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है मत करो, अच्छा लगता है करो, और सबको बताओ। सबको बताना भी एक धर्म है, ये असली धर्म है। वो है श्रेष्ठ सेवा। जो करने से, जो बांटने से, जो देने से खुद का नहीं घटता है, बढ़ता है, नुकसान नहीं होता है, और जो लेता है सामने वाला, उनको भी घटता नहीं है, नुकसान नहीं आता है। तो यही पूजा सबको करना चाहिए। अभी बताओ जी। तो प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जो राम नारायण राम, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें करना चाहिए? क्योंकि ये सवाल आपके मन में आ सकता है, क्योंकि इस साउंड एनर्जी का नाम राम नारायण राम है, तो कुछ सवाल शायद ऐसे भी आ सकते हैं कि ये तो हिंदू देवी देवताओं के नाम हो गए। लेकिन प्रेसिडेंट ने रिपीटेडली राम नारायण राम आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें किसी धर्म के प्रभाव में ये नहीं है, मैन मेड किसी भी धर्म के प्रभावित होके ये नाम नहीं है, ये एक साउंड एनर्जी है। और इससे जो एक वाइब्रेशन आता है बॉडी में, बिकॉज साउंड से ही वाइब्रेशन है, तो यही वाइब्रेशन से जो है, वाइब्रेशन जब स्प्रेड होता है तो हमारा ऑरा क्लीन होता है। ऑरा क्लीन होगा तो हमारी नेगेटिविटी हमसे दूर जाएगी। बिकॉज इट्स वेरी साइंटिफिक। ये नहीं है कि बस एक कोने में बैठ के जप करने को आपको बोला गया है, ये बिल्कुल साइंस रिलेटेड है। क्योंकि जब साउंड एनर्जी से जो वाइब्रेशन होगा, उस वाइब्रेशन का एक रिएक्शन होगा, ऊर्जा, एक ताकत, एक लाइट एनर्जी पैदा होता है। क्योंकि जैसे ही आपसे नेगेटिविटी दूर जाती है तो आप पॉजिटिव होते हो, तो आपके अंदर और ऊर्जा भरती है। पॉजिटिविटी से जो ऊर्जा से जो पॉजिटिविटी पैदा होती है, तो आपको वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगी। राम नाम साउंड से हमारा धुलाई, अंदर का हर चीज, मन का सब पूरा ओवर ऑयलिंग सर्विसिंग होती हो है। जाता है। जैसे गाड़ी हम सर्विसिंग के लिए देते हैं, तो आप सोचिए हमारे पूरे अंदर बाहर, पूरे दिमाग मन जो भी अशांत रहता है, सबकी एक ओवर ऑयलिंग, एक सर्विसिंग होती है। और जब हमारे अंदर जो 50,000 करोड़ जो हमारे अंदर आत्माएं हैं, जो प्रेसिडेंट कहते हैं, उनकी जब भूख मिटती है और जब वो शांत हो जाते हैं, उसका जो इतने सारी चीज़ों का जो वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी बाहर आती है, तो आप सोचिए एक इंसान उस टाइम कितना पावरफुल हो जाता है। वो ऊर्जा उसको अंदर से इतना क्रिएटिव, इतना पॉजिटिव बना देती है। तो अगर ये सारी चीज़ों को हम फिर अपने डे टू डे काम में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको हर चीज़ का रिजल्ट अच्छा आएगा। बिल्कुल। आपकी सोच अच्छी हम होगी। लोग दो आंखों से हम सूरज को देख सकता है, सारे ग्रहों को तो देख सकता है। तो अगर देख सकता है तो हमारा 50,000 करोड़ को जो आत्मा है, हमारा मनुष्य है, जो मन है, सबका 2-2 आँख है। जी। वो 2-2 आँख जो, तो क्या होता है, 1,00,000 करोड़ आँख कान मिल जाता है।
तो आप आसमान में क्या हो रहा है सब कुछ देख सकता है, तो ऑटोमेटिक देख सकता है। जैसा हम कॉलेज में गया ना, हमको दिखाई दिया दो बंदा यंग लड़का खड़ा है, जी बिल्कुल। तो हम पूछा, हम तो देख के मालूम हो गया वो तो सुसाइड किया, फंस गया, खड़ा है, मेरे को ऐसा ऐसा कर रहा है। कोई तो समझेगा नहीं, विश्वास नहीं करेगा। तो मैंने तो खुद देखा है कल। देखा नहीं, समझा है। आपसे सुना है मतलब, हाँ मेरे सामने की बात देखा, है। देख तो हम सकता है, आप कैसे देखें? नहीं, ये इंसिडेंट मेरे सामने हुआ कि आपने बोला और उन्होंने माना इस बात को। मानने के मजबूर हो गया ना, वो डिनाई करेगा तो हम उसको उसके घर में लाके खड़ा कर देंगे ना। तो चलो ठीक है। तो जो हकीकत है हम लोग बताते हैं, ये हकीकत को मानना चाहिए। देखिए, हम लोग कोई पी पकड़ वाला नहीं है, कोई लूटने वाला नहीं है, कोई कपड़ा नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता, खाना नहीं मांगता, इज्जत नहीं मांगता। हम आपका दास है, सबका दास है। 800 करोड़ आदमी का हम लोग दास है, नौकर है, सर्वेंट है। हम लोग को तैयार करने के लिए, जागृत करने के लिए हम प्रकृति का रिप्रेजेंटेटिव है, आसमान का एक जरिया है। तो आप लोग जागिए, खुद का भला सोचिए और जरूरतमंद जल्दी जल्दी राम नाम जपते रहो। खुद का पूजा खुद करो और किसी का पूजा करने की जरूरत है। घर में माता पिता को सेवा करो, माता पिता को इज्जत करो, प्रणाम करो, बस हो गया। हाँ, प्रेसिडेंट ने जैसे पहले एपिसोड्स में भी कहा है कि आपका ऐसा नहीं है कि आपने आज ही प्रोग्राम देखा और आपने एकदम से अपना घर का पूजा पाठ, क्योंकि पीढ़ियों दर पीढ़ियों ये प्रथा आप लोगों के घर में चली आ रही है। 5000 साल से हर चीज़ में वक्त लगता है। कोई ऐसा नहीं कि रिमोट का बटन दबाया और टीवी ऑफ हो गया। आप शुरू में दोनों चीज़ें करिए ना। आप अपना जो आप करते हैं डेली का पूजा पाठ उसको करिए और राम नारायण राम का जाप और मेडिटेशन भी करिए। आप खुद ही समझोगे कि क्या करके मुझे बेनिफिट मिल रहा है। जज आप हो, हमारा काम तो सिर्फ आपको समझाना है, आपको कहना है। और प्रेसिडेंट जैसे कहते हैं, हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप ये साउंड एनर्जी को अपनाइए और इससे जो आपको ऊर्जा मिलेगी उसको अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करिए। जो घर का मामा पापा को हम बुलाते हैं, मेरे को भूख लगा है, हमको जो मांगता है वो देता है। तो राम नारायण तो हमारा आदि पिता माता है। हम उनसे जो मांगेंगे वो तो हमको मिलेगा, मिलता है, हमको मिलता है तो वो सबको मिलेगा। जो चीज हमको मिलता है सभी 800 करोड़ इंसान को क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो तो देख के नहीं देते ना। सूरज की रोशनी देख के नहीं आती, ये गरीब है, ये अमीर है, या ये पॉलिटिशियन है, या क्या है, सबको समान मिलता है। माँ बाप का प्यार भी अनकंडीशनल, पानी भी ऐसा, धरती भी सबको गोद में लेके बैठा हुआ है। कभी भेदभाव नहीं होता। तो धर्म का मतलब क्या है कि जो भेदभाव ना करे, हमें एक दूसरे के पास लाए। लेकिन ये जो मैनमेड धर्म है वो पास ना लाके हमें दूर लेके जा रहे हैं। जैसे जब 1984 में राइट हुए दिल्ली में, सिखों को जो भी हुआ, मैं अभी नहीं इतना डिटेल में जाती, तो सिख क्या है, वो भी तो हमारे ही भाई हैं। एक जब युद्ध में वो एक अलग रेजिमेंट बनाने के लिए उन्होंने लंबे बाल, लंबी दाढ़ी करी थी। तो इसका मतलब क्या वो अलग हो गए एक दूसरे से भाई भाई? आज अगर हम एक घर में रहते हैं, किसी का कोई हेयर स्टाइल है, किसी ने दाढ़ी रखी है, किसी ने बाल लंबे करे हैं अकॉर्डिंग टू द फैशन, तो क्या हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए? बिल्कुल सही। ये तो इसी तरह से चल रहा है सोसाइटी में। उसमें उस टाइम जो सरकार थी, वो सरकार ही जुल्म किया पंजाबी लोग को। पंजाबी लोग कर्मवीर है, बहुत ईमानदार है जी। पंजाब में हम भिक्षुक नहीं देखा, सबसे अच्छा बात है जी बिल्कुल। पंजाब में कोई भिखारी नहीं है, वो काम करने वाला कर्मठ है, बहुत कर्मठ है और बहुत मेहनत करने वाला आदमी है और ईमानदार भी है जी। तो कितना 84 में हम खुद दिल्ली में थे, होटल में हम बंद हो गया जी। लास्ट में आखिरी में हम क्या करें, खाना भी नहीं मिल रहा है। तो मेरे साथ में और भी 2 बंदा था। तो होटल का जितना बेडशीट था, हमारा घर का जो बेडशीट था, उसको जोड़ जोड़ के 3 मंजिल से हम नीचे आ गया सामान लेके। अच्छा। फिर रेलवे स्टेशन जाया, वहाँ खाना मिलता था, पैसे से खाना खाया, फिर 2 दिन वहाँ ही बैठ गया, सो गया, फिर ट्रेन आया, हम कलकत्ता भाग के आया। तो हम तो देखा कैसे पंजाबी लोग को कांग्रेस का सब समर्थक, नेहरू का जो पार्टी, महात्मा गांधी जो सबसे धरती का दुश्मन है,
हम तो दिखा नहीं सकता है। अभी ये कांग्रेस पार्टी जितना दिन धरती में रहेगा, इस धरती का कल्याण नहीं होगा। भारतवर्षों का 150 करोड़ आदमी का समस्या दूर नहीं होगा। ये कांग्रेस को गंगा सागर में फेंक दो, इसको नहाओ सबको। देखिए, ये तो हर जो पॉपुलेशन है पूरी यहाँ की, ये डिसीजन उन्हें लेना है, वो तो एक अलग चैप्टर हुआ। लेकिन जो अपने अंदर को जैसे डेवलप करने के लिए ये जाप करके, मेडिटेशन करके खुद को अवेयर करे, अवेयर होने के बाद जो डिसीजन उन्हें ठीक लगे तो उनकी अपनी पर्सनल मर्जी है। पर जिसके लिए बेसिकली प्रेसिडेंट का ये कहना है कि संतान दल का और बालक ब्रह्मचारी जी का जो मेन उनका उद्देश्य था, जो फोकस था, यही था। उनका उद्देश्य नहीं है वो, उनका कहने का बात है नेचर, आसमान। वही कि नेचर बोले हमारा कोई धर्म नहीं है, हम जिस जगह से आया, हम जो चीज मालूम है वो है नेचर। हम रिप्रेजेंटेटिव नेचर का है, प्रकृति का है। उनका बात नहीं, वो उनका ये कहना है कि नेचर ही सब कुछ है। नेचर ही हमारे माता पिता है, और नेचर के नियम को, नेचर के धर्म को, नेचर का धर्म क्या है? नेचर का धर्म है गिविंग, बिल्कुल निस्वार्थ होके देना। तो कर्म ही धर्म होता है। जो कर्म नेचर कर रहा है वो उनका ही कर्म हमारा धर्म होता है। एग्जैक्टली ये जो गीता में कहा है ना श्री कृष्ण ने, कर्म ही धर्म है। तो धर्म मतलब ये मैनमेड धर्म को नहीं दर्शाया। जो नेचर का धर्म है उसको अगर हम सब लोग फॉलो कर सके, निस्वार्थ होके देना, किसी में भेदभाव नहीं रखना, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। भेदभाव अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारी सोसाइटी भी एक सुंदर गार्डन की तरह, जैसे जिसमें अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फूल खिले हों, जिसको देखते ही मन खुश हो जाता है, तो ऐसी दुनिया हम लोग भी बना सकते हैं। किसी में छोटा बड़ा, कोई जाति के लिए ऊपर नीचे कोई नहीं है। हर इंसान का अंदर हंसी और सुख रहेगा, आनंद रहेगा। तो हमारा आनंद तो तब होगा। बिल्कुल, हमारा खाना है, हमारा घर में आनंद है, सुख है, शांति है, और हमारा बाजू वाला का शांति नहीं है, दुख है, सुख नहीं है, कैसे अच्छा लगेगा? अगर देखो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बनारसी साड़ी बनाने वाला कारीगर है, उसने बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से एक सुंदर सी साड़ी बनाई, और उसको किसी ने बहुत आड़े तड़े तरीके से पहन लिया, नीचे से गंदा कर दिया, उसको कितना दुख होता है। तो वो जो हमारा सृष्टा है, वो भी तो आज उसके भी आंखों से आंसू बह रहे हैं कि क्या मैंने इसलिए मनुष्य की रचना की थी कि जाके तुम मेरे इतनी सुंदर बगिया को बर्बाद कर दो। तो इसके लिए हमें सोचना होगा। बिल्कुल जी, सोचना होगा। और मुझे लगता है कि जितने लोगों को हम ये बता पाएंगे कि राम नारायण राम क्या है, उतने लोगों का हम कल्याण कर पाएंगे। आपके द्वारा उनका कल्याण होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने कीमती समय दिया। राम नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।